Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रशांत द्विवेदी हियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैथमेटिक्स का टॉपिक थर्ड लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए स्टूडेंट्स को देखते हैं। नाउ व्हाट इज द मीन्स ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझते हैं क्या मतलब होता है। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर चर का मतलब क्या होता है, एक्स वाई। दो चर का मतलब एक्स वाई, ए बी सी डी व्हाटएवर। और रैखिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा बहुपद, ऐसा समीकरण जिसकी चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1, जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए, अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। और समीकरण का मतलब होता है जिसमें आपको एलएचएस और आरएचएस यानी बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों मिलते हैं। युग्म माने आपका पेयर यानी कि जोड़ा होता है। स्टूडेंट देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है वो किस फॉर्म में लिखा जाता है, वो होता है आपका स्टूडेंट्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेर इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी ए जो है एक्स का गुणांक और बी जो है वाई का गुणांक और सी कांस्टेंट टर्म है आपका 0 होता है। स्टूडेंट यहाँ पर आपको दो इक्वेशन देखनी है, दो समीकरण देखने हैं। स्टूडेंट सपोज कर लीजिए कि अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दिस इज द फॉर्म 1, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दिस इज द फॉर्म सेकंड। स्टूडेंट आपको यहाँ पर कॉमन सॉल्यूशंस देखने होते हैं। कॉमन सॉल्यूशंस की कंडीशंस क्या होती हैं ये आप देखिए ध्यान से। स्टूडेंट पहली कंडीशन स्टूडेंट है कि यदि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, द लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर्स, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। स्टूडेंट ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। अगर वो इस टाइप से जाएंगी तो वो आपको स्टूडेंट एक पॉइंट पर कट करेंगी। ये आपका जो पॉइंट होगा, जो वन कॉमन पॉइंट होगा स्टूडेंट, जो है कि उभयनिष्ठ बिंदु होगा जहां पर एक दूसरे को ये कट करेंगी, यही आपका इन दोनों रेखाओं का सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, इनका इन दोनों रेखाओं का हल होगा। रेखाओं का हल का मतलब उन बिंदु, रेखाओं का हल का मतलब वो बिंदु होते हैं, वो निर्देशांक होते हैं जो इक्वेशन में रखने पर उसको सेटिस्फाइड करते हैं, उसको संतुष्ट करते हैं। तो यानी इस पॉइंट में आपको सिर्फ और सिर्फ जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे स्टूडेंट, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा अद्वितीय बिंदु यानी यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। स्टूडेंट कंडीशन होती है कि तब रेखाओं का अद्वितीय यानी कि अवरोधी समीकरण युग्म हल होगा। और उसकी कंडीशन क्या होती है कि a1 अपॉन a2, यानी a1 a2 आप यहां से कंपेयर करेंगे, a1 अपॉन जो a2 होगा वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होगा। ये कंडीशन आपकी कब है, तब रेखाओं का अद्वितीय हल होगा। वो भी कब होगा, जब रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेप्ट करती हैं। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट्स। सेकंड आपका दिया हुआ है रेखाएं संपाती होंगी, यानी कब होगा, संगत समीकरण युग्म कब होंगे स्टूडेंट, जब लाइन जो होगी, एक लाइन जो होगी वो दूसरे लाइन पर ओवरलैप करेगी, यानी इसको बोलते हैं कंसाइडेंट भी बोलते हैं स्टूडेंट। ये संपाती यानी कंसाइडेंट होती है, एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा होगी स्टूडेंट्स। तब यहाँ पर कितने, यहाँ पर तो बहुत से कॉमन सोल्यूशन हो जाएंगे, क्योंकि ये लाइन वो इसको भी सेटिस्फाइड करेगी और जो दूसरी उस पर लाइन पड़ी हुई उसको भी सेटिस्फाइड करेगी। इस कंडीशन में स्टूडेंट आपको मैनी सॉल्यूशंस यानी बहुत से अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कब, जब रेखाएं संपाती यानी संगत समीकरण युग्म या कंसाइडेंट होंगे, यानी कि एक रेखा दूसरे रेखा पर ही लाई कर रही होगी, एक रेखा L1 होगी, इसी पर ही L2 होगी, ओवरलैप कर रही होगी। उस कंडीशन में स्टूडेंट आपको उन रेखाओं के मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी अपरिमित रूप से आपको अनेक हल मिलेंगे। और उसकी कंडीशन क्या होगी स्टूडेंट्स कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी a1 b1 c1 आप इक्वेशन से निकाल लेंगे। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। किस कंडीशन में, जब रेखाएं संपाती यानी कॉन्साइडेंट होगी, संपाती होगी, संगत समीकरण युग्म को देंगी। एंड लास्ट वन स्टूडेंट, यदि रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, इफ द लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल है यानी असंगत समीकरण युग्म होते हैं, यानी आपकी एक लाइन L1 होगी स्टूडेंट्स और एक लाइन आपकी L2 होगी। इस कंडीशन में स्टूडेंट देखिए, जब ये लाइन एक दूसरे के समांतर होंगी, पैरेलल होंगी, इस लाइन ये समझिए एक लाइन है, ये लाइन है, तो यहाँ पर स्टूडेंट ये टच ही नहीं करेंगे, ना कट करेंगे दूसरे को, तो यहाँ पर कोई कॉमन पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु आपको नहीं मिलेगा। ऐसी कंडीशन में समीकरण का, इक्वेशन का कोई भी हल नहीं होगा। देयर आर नो सॉल्यूशन, कोई भी हल आपको नहीं मिलेगा। ऐसी कंडीशंस में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल होगा, लेकिन वो कभी भी c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होगा। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट। तो आपने सीखा स्टूडेंट कि आप यदि रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती है, तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, अद्वितीय हल मिलता है, सिर्फ एक ही एक पॉइंट मिलता है, वन कॉमन पॉइंट मिलता है। ऐसी कंडीशन में आपका a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होता, ये अवरोधी समीकरण युग्म होता है। और अगर रेखाएं संपाती होती हैं, कॉन्साइडेंट होती हैं, संगत समीकरण युग्म मिलते हैं, एक ही रेखा पर दूसरी रेखा पड़ी होती, लाई कर रही होती, ओवरलैप कर रही, तो ऐसी कंडीशन में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। उस कंडीशन में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2।
यानी समीकरण युग्मों के गुणांकों के अनुपात इक्वल हो जाते हैं। और थर्ड वन इज कि समी यदि रेखाएं एक दूसरे के समांतर पैरेलल होती हैं तो असंगत समीकरण युग्म मिलता है। ऐसी कंडीशन में कोई भी टचिंग पॉइंट या इंटरसेप्टिंग पॉइंट नहीं मिलता है आपको, इसलिए समीकरण का कोई भी हल नहीं होता। उस कंडीशन में a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल होता है, लेकिन वो c1/c2 के इक्वल नहीं होता है। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट। आपको आज दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ। थैंक यू सो मच।